अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेशल खजूरें, जो कि बनाने में भी आसान है और खाने में उससे ही मज़ेदार हैं। जब भी आप इसे बनाएंगे और कोई खाएगा तो सब आपके हुआ हुआ करते रह जाएंगे। आइए चलते हैं, इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमने खजूरें ले लेनी है और साथ ही में मैंने बादाम और पिस्ते, साथ ही में क्रीम, कंडेंस मिल्क और खोपरे का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्रीम ले लेते हैं। 3 खाने के चम्मच हम क्रीम इस्तेमाल करेंगे। इसमें ज़्यादा मिठास नहीं होगी, हल्का-हल्का से मिठास की ज़रूरत है हमें इसमें, क्योंकि खजूरें भी मीठी है, इसीलिए हमने ज़्यादा मिठास इसमें नहीं रखनी है। और आधी चाय का चम्मच हम इसमें कंडेंस मिल्क शामिल कर देते हैं और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। पिस्ते बादाम भी आप चाहे जितने लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है, खजूरें भी। अभी हम इसमें पिस्ते और बादाम शामिल कर देते हैं। इसमें क्वांटिटी की कोई ज़रूरत नहीं है और आप और ज़्यादा खजूरें भी इसे भर सकते हैं। ये जो हम इसका मटेरियल क्रीम वग़ैरह से तैयार कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी खजूरें इससे बनेंगी इंशाल्लाह। सिर्फ़ आपने ये ख़्याल रखना है कि हमने इसका गाढ़ा-सा बैटर बनाना है, पतला नहीं करना है, क्योंकि वो फिर खजूरों से निकलेगा और पानी की तरह बह जाएगा। और अभी हम खोपरे का इस्तेमाल करेंगे। खोपरा हमने हस्बे ज़रूरत ले लेना है, क्योंकि इसको हमने खजूरें इसमें डिप करनी है इसमें। और ख़्याल रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोपरा जब भी लीजिएगा चेक करके लेना, पुराना ना हो। हमने खजूर ले लिया है और अभी हम इसमें पिस्ते और बादाम शामिल कर देते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार है और इसमें हल्की-हल्की सी मिठास आएगी और इसे बिल्कुल हल्के हाथ से दबा देना है और इस तरह फिर खोपरे में से डिप कर देना है, ठीक है ना? इस तरह आपने करना है इसे और ये इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं निकलेगा इससे। ये देखें, इस तरह आपने बंद कर देना है और खोपरा इस तरह लगा रहेगा। ये बहुत ही मज़ेदार है। खजूरों की गिटलियाँ आपने निकाल लेनी हैं और फिर हम इसमें पिस्ते और बादाम शामिल करेंगे। जब सारे खजूरें तैयार हो जाए तब आप इसे फ्रिज में रखिएगा, तो हल्की-हल्की सी इसमें मिठास भी होगी और ठंडे भी होंगे, तो काफ़ी मज़ा आएगा खाने में। और जब आप इन खजूरों से रोज़ा खोलेंगी तो मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। मैंने आपको इतनी मज़ेदार सी रेसिपी बताई है और जब मेहमान खाएँगे तो वो आपको फिर दुआएँ देंगे। इस तरह हम एक-एक करके तैयार कर लेते हैं। ये जी, हमारी सारी खजूरें तैयार हो चुकी हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये खजूरें कैसी लगी। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में फिर हाज़िर होंगी। अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।